पॉलिटिक्स में हम बहुत सुनते हैं कि ये लेफ्ट विंग से है और ये राइट विंग से, बट आखिर इसका मतलब क्या होता है? आखिर डिसाइड कौन करता है कि कौन लेफ्ट विंग से है और कौन राइट विंग से? इसे समझने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में 1789 में, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर चल रहा था। उस समय फ्रांस अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था, उसे कई सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था, बट इस चक्कर में फ्रांस कर्ज में डूब चुका था। वहाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी। एक नॉर्मल ब्रेड का भी दाम इतना ज्यादा था कि कॉमन पीपल उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और उस समय फ्रांस में 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया जाता था, जिसमें सबसे पहले क्लर्जी आते थे, सेकंड में नोबल और थर्ड में कॉमन पीपल, जो कि वर्कर एंड लेबर्स होते हैं। तो जो पहले नोबल एंड क्लर्जी थे, उनसे कोई भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था और उन्हें बहुत सारे प्रिविलेज यानी सुविधाएं दिए जाते थे। और वहीं पे जो कॉमन पीपल था, उनसे हैवी टैक्स लिया जाता था और उन्हें कोई सुविधा भी नहीं दिया जाता था। इसीलिए जो कॉमन पीपल थे वो बहुत गुस्सा थे। वो चाहते थे कि इक्वालिटी देखने को मिले, कोई बदलाव और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो उस समय किंग ने एक स्टेट जनरल मीटिंग रखा था, जहाँ पे वो चाहता था कि जो टैक्स है वो लोगों पे वैसे ही थोप दिया जाए। और उस मीटिंग में किंग बैठा था मिडल में और उसके राइट में नोबल एंड क्लर्जी बैठे थे, जो कि किंग के सपोर्ट में थे और जो चाहते थे कि जो जैसा चलता रहे वैसे ही चले। और जो लेफ्ट में बैठे थे वो थे कॉमन पीपल, जो चाहते थे कि बदलाव देखने को मिले, इक्वालिटी देखने को मिले और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने। अब इसमें किंग ने तो ऑफ कोर्स लोगों का सपोर्ट नहीं किया और इसीलिए लोगों ने खुद मिलकर एक अपना द नेशनल असेंबली बनाया, एक पार्टी, जिसमें उन लोगों ने एक बदलाव चाहा और उन लोगों ने एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया। इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। और उसी के बाद से जो ये लेफ्ट एंड राइट विंग का मुद्दा है, ये अलग अलग देशों में फैलता रहा और कहीं पे लेफ्ट विंग को हीरो माना जाता है तो कहीं पे राइट विंग को। आपके हिसाब से इंडिया में इस लेफ्ट एंड राइट विंग का क्या मतलब हुआ, जरूर से बताना। और हाँ, लाइक एंड फॉलो भी कर लेना चैनल को।